अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल हम मोमेंट। हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो नंबर 6 है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जब हमने SSP2 की सीरीज़ को बनाई थी, तो उसमें भी हमने यही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिस्कस किया था। जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी किया तो उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। जब अब हमने EMT को स्टडी किया तो उसमें भी इसको हमने डिस्कस किया था। यानी कि ऑलमोस्ट हर जो होती है ना सब्जेक्ट, उसमें ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ अपना किरदार अदा कर रहा होता है। तो अब न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया हो तो इसमें भी आ गया। तो अब नया लफ्ज़ आ गया, इसके साथ अटैच हो गया है न्यूक्लियर। बस ये फ़र्क है। बाकी जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो वही बातें होंगी जो हम पिछले सेमेस्टर में पिछली बुक्स में आउटलाइन में स्टडी करते आ रहे हैं। यानी कि पहले क्या होता था, ये मेरे पास क्या एटम है, तो ये हम सपोज करते हैं न्यूक्लियस है। और ये मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन मिसाल तो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो उसकी मदद से हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिस्कस करते हैं। लेकिन अब वो क्या होगा कि अब हम कहते हैं कि मेरे पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस हम जानते हैं प्रोटॉन होता है और प्लस न्यूट्रॉन होता है, दो चीज़ होती हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो अब हम सिर्फ जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कह देते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो इलेक्ट्रॉन करता है। ओके, जो इलेक्ट्रॉन करता है शेल में रहते हुए, वही से सेम प्रोसेस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करेंगे न्यूक्लियस के अंदर रहते हुए। ओके, तो अब फ़र्क क्या होगा कि जब जो रिजल्टेंट इक्वेशन होगी हमारे पास, उस रिजल्टेंट इक्वेशन में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन की वैल्यू या न्यूट्रॉन की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ओके हो गया। तो अब हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास वायर है। ओके, लूप है। तो हम कहते हैं इसको हमने अटैच किया हुआ है इसके साथ, तो यहाँ से हमने करंट दिया हुआ है। ओके, ये करंट इधर हो रहा है, और यहाँ इसका जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बाई राइट हैंड रूल जब हम अप्लाई करेंगे फिंगर्स करंट में अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये जब किसी सर्किट में लूप में करंट प्रोड्यूस होती है तो वहाँ एज अ रिजल्टेंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ये हम जानते हैं। ओके, तो अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब बाई दी राइट हैंड रूल जब ये इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, तो इसको फिंगर्स मूव करेंगे तो अपवर्ड साइड पर हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी उसी में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी। ओके, अच्छा तो ये हो गया। अब यहाँ जब इसको हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास क्या है, म्यू इज इक्वल टू IA। ये इक्वेशन में हमारे पास 1 है। ओके, ये मेरे पास क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला मेरे पास ये है। अब ये वेयर, जहाँ मेरे पास जो आई है वो किसकी इक्वल है, Q/T की इक्वल है। Q को हम E भी लिख सकते हैं, T, क्योंकि इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक मोशन को ले रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को ले रहे हैं, कन्वेंशनल करंट को नहीं। अच्छा जी, ये है। तो ये T की वैल्यू पुट करेंगे 2πr/v, ये वैल्यू पुट करेंगे हम, तो V ऊपर चाहे EV/2πr, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस जो हमने SSP2 में किया हुआ है। ओके, अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब ये हमारे पास आई की वैल्यू ये आ गई। अब एरिया हम जानते हैं लूप का है तो हमारे पास πr² होगा। अब इसकी इसकी और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो EV/2πr है, मल्टीपल πr² है। तो ये पाई पाई से कैंसिल, ये आर एक आर से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, EVR/2, ये हमारे पास बन जाएगा। इसको हम VER/2 कह देते हैं। डन हो गया। ये मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ चुकी है, VE/2 आ गया मेरे पास। तो अब यहाँ देखें, ये मेरे पास मेरे पास आर है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं,
ऊपर भी और नीचे भी mm से मल्टीपल कर देते हैं तो ऊपर वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, EMVR बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा 2m। तो लिहाजा इसको हम E/2m, और ये हम जानते हैं ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कि L = mvr होता है ना। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारे पास L की इक्वल हो जाएगा। यानी कि अब जो हमारे पास इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, जिस डायरेक्शन ये उस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। अब ये हमारे पास ME के हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो ये जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। डन हो गया। तो ये मेरे पास फार्मूला निकला आया, इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब यहाँ से अगर हम बोहर मैग्नेट्रोन की बात करें, यानी कि अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट का जी कंपोनेंट लें, तो अगर हम जी कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, म्यू, ये मेरे पास क्या एल है, एल है। ओके, तो म्यू एल जी, अगर हम सिर्फ जी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो मेरे पास क्या बन 2E/2ME/LG बन जाएगा। ओके, तो ये इसको हम इस 2MEMLH कट, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो हमने इधर पुट कर दी हुई है। ओके, तो अब जो हमारे पास हो गया है इसको हम, ये किसकी इक्वल होगा, EH कट ओवर 2ME होगा हमारे पास। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि इधर जो ML की वैल्यू हो वो हम जानते हैं क्या होती है, 0, +1, +2 एंड सो ऑन चलती जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव एल आ जाती है। ओके, तो इधर हम कहते हैं जो ML की वैल्यू है वो मेरे पास +1 है, इस तरह से आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई ऊपर वाली, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि जो बोहर मैग्नेट्रोन है, ओके, यानी कि जो इधर देखे ना इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है इन ऑर्बिट, सर्कुलर वे में मूव कर रहा है। ओके, तो जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ। ओके, तो अब जो हमारे पास होता है बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू वो हमारे पास यही ही होगी, 2m ही होगी, यहाँ सिर्फ हम b लगा देंगे। ओके, यानी कि क्या हुआ है, चूंकि यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो करंट हो रहा है, उसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड साइड पर है। ओके, तो अब सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये जानते हैं। अब हम जानते हैं कि जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, तो ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ एसोसिएटेड है। वो किस तरह कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की है उसी डायरेक्शन में इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस है उसके करंट प्रोड्यूस के नतीजे करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसका भी डायरेक्शन ऊपर है, यानी कि सेम डायरेक्शन है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह देते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो म्यू के साथ रिलेट है, या फिर हम कह सकते हैं जो करंट है वो इसके साथ रिलेट है, या जो बी है वो इसके साथ रिलेटेड है, एक ही बात है। ओके, या फिर इलेक्ट्रॉन कह लें या करंट कह लें या मैग्नेटिक फील्ड कह लें कि वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ क्रिएट है, तो ये एक ही बात हो गई। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल के साथ एसोसिएटेड होता है, इसकी वैल्यू हम इस तरह निकाल सकते हैं, म्यू बी इक्वल टू EH कट ओवर 2ME। अब हमारे पास ये क्या है, चार्ज है, और चार्ज की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, ये -19 है, और जो मेरे पास है H कट इसकी वैल्यू हम जानते हैं -34। ओके, अच्छा जी, अब 2 है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हम जानते हैं वो 9.1 इंटू -31 kg है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो मेरे पास म्यू बी की वैल्यू आ जाएगी वो 9.2 इंटू -24 जूल पर टी आ जाएगी, टेम्परेचर आ जाएंगे। ओके, तो ये मेरे पास क्या होता है, बोहर मैग्नेट्रॉन होता है। इसी तरह अब ये यहाँ तक जो टॉपिक था ये बिल्कुल सेम था जो हम
पिछली क्लासेस में करते आ रहे हैं। अब यहाँ के सिर्फ ऐड क्या हुआ न्यूक्लियर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन की। ओके, अब इसमें क्या होगा कि जो प्रोसेस हमने इलेक्ट्रॉन के लिए किया है वही सेम प्रोसेस हम जो इस न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन या जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कर रहे होते हैं। तो लिहाजा जो ये रिजल्टेंट जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को हम इस न्यूक्लियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लिहाजा अब इधर मैं म्यू एन लिखूंगा। ये एन किसको शो कर रहा है? न्यूक्लियस को। तो ई एच कट ओवर 2 MP। अब इधर मैं पी लिखूंगा। ओके, बाकी बिल्कुल सेम वही है। ई क्या है? ये चार्ज है जो कि हमारे पास है, बिल्कुल सेम है। एच कट की वैल्यू भी बिल्कुल सेम है जो यहाँ हमने लिखी है, -34 है। और अब 2 है। अब इधर हमने इलेक्ट्रॉन का मैस लिखा था, अब सिर्फ इधर हम प्रोटॉन का मैस लिखेंगे जो कि मेरे पास 1.673 इंटू -27 है, 27 है जी। अब इसको हम जब हम सोल्व करेंगे 5.05 इंटू -27 जो पर टेम्परेचर, ये वैल्यू आ जाएगी प्रोटॉन की। इसी तरह हम इधर अगर न्यूट्रॉन का मैस निकाले लिखें जो अप्रोक्सीमेटली इसी की इक्वल है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास यही आ जाएगी। यानी हम जानते हैं जो प्रोटॉन है उसका मैस और न्यूट्रॉन का मैस अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होता है, तो लिहाजा ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसको हम न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन का नाम देते हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।